बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर खदीजा अहमद है और मैं राय मेडिकल कॉलेज और टीचिंग हॉस्पिटल में नवज़ायदगान और बच्चों की सर्जन के तौर पे अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा मुल्क इस वक्त सैलाब जैसी आफ़त का शिकार है और इसमें जहाँ बहुत सा जानी और माली नुकसान होता है वहाँ पे बहुत सारे अमराज़ भी जन्म लेते हैं। इस वीडियो का मकसद दरअसल उन अमराज़ के बारे में आगाही है जिनका इलाज बज़रिया ऑपरेशन ही हो सकता है, क्योंकि ये किसी भी मरज़ के इलाज के लिए उसकी आगाही भी उतनी ही ज़रूरी होती है जितना कि उसका इलाज। अब इस सैलाब जैसे आफ़त के दौरान जो चीज़ बहुत ज़्यादा एक मुश्किल है वो है सफाई। बच्चों की जिस्मानी, माहौलियाती और खाने पीने की चीज़ों की सफाई बहुत मुश्किल हो जाती है। तो उससे जो भी मरज़ जन्म लेते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जल्दी बीमारियां जो हैं वो सर फ़हरिस्त हैं और ये जल्दी बीमारियां शुरू में छोटे फिंसी फोड़ों की शक्ल इख्तियार करती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर इनको प्रॉपर ट्रीट ना किया जाए तो ये जिस्म के किसी भी हिस्से में बहुत ज़्यादा गहरे रेशे की सूरत इख्तियार कर लेती हैं और उसका इलाज बज़रिया ऑपरेशन ज़रूरी है, वरना ये रेशा खून में जरासीम को शामिल करके सेप्सिस का बायस बनता है जो कि बच्चे के लिए मुहलिक हो सकता है। तो मेरी रिफ़ाही इदारों से जो कि मेडिकल कैंप्स कर रहे हैं इन जगहों पे या सैलाब से मुतासरा जो ख़ानदान हैं उनसे यही गुजारिश है कि अगर आप अपने बच्चे में ये अलामत देखें कि जिस्म के किसी एक हिस्से में बहुत ज़्यादा सुर्खी नमूदार हो रही है, वो बहुत ज़्यादा दर्द का शिकार है या उसका बुखार किसी दवाई से ठीक नहीं हो रहा, तो फ़ौरी तौर पे उसको सर्जन के पास जो भी करीबी अवेलेबल है उसको वहाँ लेकर जाएं। इसके अलावा हैज़ा जैसा मरज़ है वो बहुत तेज़ी से फैलता है और हैज़े के दौरान ही बाज़ औक़ात अंतड़ियों की हरकत बहुत तेज़ हो जाने की वजह से ये एक दूसरे में फंस जाती हैं और जिसकी वजह से बच्चे का पेट तेज़ी से फूल जाता है, पखाने से खून आने लगता है, चर्बी सी आने लगती है और हरी उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं। अब उसमें बजाय इसके कि बच्चे को सिर्फ हैज़े का ही ट्रीटमेंट दिया जाए, उसको फ़ौरी तौर पे सर्जन को दिखाना भी ज़रूरी है। इसके अलावा टाइफाइड जैसा मरज़ है वो भी बहुत ज़्यादा फैलता है। अब टाइफाइड का जो तीसरा हफ़्ता होता है उसमें अंतड़ियों पर इसका हमला होता है और अगर ये मुनासिब तरीके से इसका इलाज ना हुआ हो तो ये छोटी अंतड़ी के आखिरी हिस्से को पहले मुतासिर करता है और बाद में उसके फटने का बायस बन सकता है। तो ये भी एक जानलेवा पेचीदगी है टाइफाइड की, जिसे फ़ौरी तौर पर बज़रिया सर्जरी हल करना ज़रूरी है। इसके अलावा जैसे बहुत सारे बच्चों को या दूसरे अफराद को किसी भी वजह से चोट किसी भी हिस्से में लग जाती है और अगर उसको भी मुनासिब तरीके से उसकी देखभाल ना की जाए तो उसका वो जिस्म का हिस्सा भी बेकार होने का ख़तरा होता है और उसमें भी फ़ौरी तौर पे सर्जन से रब्ता करना ज़रूरी होता है। तो मेरी जितने वॉलंटियर्स हैं या जो मेडिकल कैंप्स कर रहे हैं, मेडिकल एड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उन सबसे यही गुजारिश है कि इन बीमारियों को जल्द से जल्द जो है वो पिक करें और ये देखें कि किस बीमारी को सर्जरी की ज़रूरत है और कौन सी बीमारी है जो कि दवाइयों से ही ठीक हो जाती है। अब हमारे यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है देखा जाता है कि लोग जब दवाई से बच्चा ठीक नहीं हो रहा तो दम दरूदों और इस तरफ चल पड़ते हैं। तो इसकी बहुत बड़ी वजह यह भी है कि लोगों के जहन में एक ये ख़्याल है कि शायद जो है बच्चों का ऑपरेशन एक कोई अनहोनी चीज़ है या वो नहीं हो सकता या वो कोई बहुत मुश्किल चीज़ है। तो इस चीज़ से खुदारा बाहर आएँ और बच्चों को फ़ौरी तौर पे जो उनकी पेचीदगी है या जो भी मरज़ है उसका जो भी मुनासिब इलाज है उसकी तरफ लेकर चलें। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को महफूज रखे और जितनी हम कोशिश कर सकते हैं आगाही के ज़रिए या सोशल मीडिया के ज़रिए, बाकी फाइनेंशियल भी वो इस चीज़ के लिए हम कर रहे हैं और अल्लाह ताला हम सबको जो है वो तौफीक दें। शुक्रिया।